हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ देवता, जीव, पशु पक्षी, अग्नि, हवा, धरती, ग्रह नक्षत्र सभी की पूजा की जाती है। प्राचीन काल से ही इस भारत पर किसी को भी छोटा नहीं समझा गया, बल्कि सभी को एक जैसा ही दर्जा दिया गया। परंतु समय बीता और कलयुग के प्रवेश के बाद इंसानों के बीच भेदभाव शुरू हो गए। ऐसे में लोगों ने अपने हिसाब से देवताओं को चुनकर उनकी पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। आप जहां भी जाएंगे हर जगह आपको देवताओं के ही मंदिर मिलेंगे। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में बहुत सारे मंदिर ऐसे भी थे जहां किसी देवता की नहीं बल्कि राक्षसों की पूजा की जाती थी। उनमें से कई मंदिर टूटकर नष्ट हो गए, परंतु भारत में कुछ मंदिर ऐसे बच गए जहां पर आज भी राक्षसों की पूजा की जाती है। दोस्तों, राक्षस शब्द के बारे में लोगों की हमेशा से ही एक गलत धारणा रही है। लोग हमेशा से ही राक्षस को नीच प्रवृत्ति का समझते हैं, परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। वे हमेशा से बुरे नहीं थे। राक्षसों का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से पुराणों में किया गया है। पुराणों के अनुसार सप्तऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। उनमें से अदिति और दीति को सुर असुर की माता के रूप में जाना जाता है। महादेव के आशीर्वाद से ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्य को जन्म दिया, जिन्हें देवता कहा गया, जबकि दीति ने 2 पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दीति के पुत्र होने के कारण इन्हें दैत्य कहा गया। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति और भगवान शिव के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की, तब देवताओं को आकाश में रहने भेजा और राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं के रक्षा के लिए आकाश और जमीन के बीच रहने के लिए भेजा। रक्षा करने की प्रवृत्ति के कारण ही इन्हें राक्षस कहा गया। ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में किया गया है। बताया जाता है कि पहले राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा, जिसके कारण इन्होंने देवता और जीव को परेशान करना शुरू कर दिया। भारत में सबसे पहला राक्षस मंदिर है रावण का मंदिर। रावण राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उनमें कई गुण भी थे। वो परम शिव भक्त था, ज्ञानी और विद्वान भी था। शिव भक्त होने के कारण कानपुर के शिवाला जिले में रावण का मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में भी रावण के नाम का एक गांव है, जहां रावण के लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। रावण की पत्नी मंदोदरी विदिशा से ही मानी जाती है। विदिशा में कई रावण उपासक उनकी पूजा करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। मंदिर में रावण की 10 फुट लंबी मूर्ति है। पहले ये मंदिर किसी भी अन्य मंदिर की तरह ही था, जहां लोग शादी के दिनों और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर जाते थे। लेकिन कुछ साल से ही यहाँ दशहरे के दौरान रावण पूजा ने भव्य रूप ले लिया। शकुनी मामा का मंदिर। महाभारत में शकुनी मामा अहम पात्र है, जिन्हें छल, कपट और प्रपंच रचने के लिए जाना जाता है। नकारात्मक प्रवृत्ति के कारण ही शकुनी मामा की गिनती राक्षस और खलनायक के रूप में की जाती है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, तब शकुनी को बेहद दुख हुआ। उसका मन विचलित होने लगा था। महाभारत के युद्ध में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और कई साम्राज्यों का भी नुकसान हो गया। कहते हैं कि इसके बाद शकुनी ने पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव की भक्ति करनी शुरू कर दी। तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे कृतार्थ किया। जिस जगह शकुनी ने तपस्या की थी, वहां उसके मंदिर की स्थापना करवाई गई। वही जिस पत्थर पर शकुनी ने तप किया था, इस पत्थर को आज भी पवित्रेश्वरम के नाम से मान्यता मिली है। इसकी पूजा के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। ये मंदिर कोल्लम में स्थित है। पूतना का मंदिर। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर गोकुल में भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने मारने का प्रयास करने वाले पूतना का मंदिर भी है। यहाँ पूतना की लेटी हुई मूर्ति है और उसके सीने पर चढ़कर उसका दूध पीते हुए भगवान श्री कृष्ण दिखाए गए हैं। यह मान्यता है कि पूतना ने श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से ही सही, लेकिन एक माँ का रूप धारण करके श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। इसीलिए यहाँ पूतना को एक माँ के रूप में पूजा जाता है। दुर्योधन का मंदिर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के जाखौर में दुर्योधन का एक मंदिर है, जिसे सौर गांव के लोगों ने बनवाया था। वे कौरवों को अपने पूर्वज के रूप में पूजा करते हैं।
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दुर्योधन एक बार उत्तराखंड के जंसौर बावड़ क्षेत्र में हनौल की यात्रा पर आया था। वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि यहाँ के देवता महासु से हिमालय के बगल में एक घाटी प्रदान करने की प्रार्थना की। महासु ने वो घाटी देते हुए कहा कि तुमको हमेशा इस इलाके के लोगों की देखभाल करनी होगी। कहा जाता है कि दुर्योधन की मौत के बाद यहाँ के लोग इतना रोए कि तमस नामक नदी बन गई, जिसे आज स्टोन्स कही जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार दुर्योधन की पूजा इसलिए होती है कि वो बड़ा ही शक्तिशाली था। वो युद्ध में अजय माना जाता था। वो अपनी शक्ति से बारिश करवा देता था और उसे रोक देता था। बारिश से फसलों को जीवन मिलता था। ये भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में स्थानीय लोगों के पूर्वजों ने दुर्योधन का साथ दिया था। यहाँ के लोग दुर्योधन की मृत्यु होने के बाद उसकी पूजा करके अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। हिडिंबा देवी मंदिर। हिडिंबा भीम की पत्नी होने के साथ साथ एक राक्षसी भी थी, लेकिन राक्षसी होते हुए भी हिडिंबा ने धर्म का साथ दिया, इसीलिए इन्हें देवी मानकर इनकी पूजा की जाती है। इनका मंदिर हिमाचल के मनाली में मौजूद है। यहाँ दूर दूर से लोग हिडिंबा देवी के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इन मंदिरों के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।